आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ दो नस्लों का जिसके बारे में आज जानकारी दूंगा। मुर्रा भैंस और जाफराबादी भैंस में सबसे ज़्यादा दूध कौन देता है और सबसे अच्छी नस्ल की कौन सी भैंस है। जो जाफराबादी भैंस है वो बहुत ही शानदार और ऊंचे फड़ की भैंस है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भारत में 26 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भैंसों की जो आबादी में जो पालन किया जाता है, जो भैंसों का पालन करते हैं, जिसमें 26 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो भैंसों का पालन किया जाता है वहाँ पे मुर्रा भैंस और जाफराबादी भैंस का किया जाता है। जाफराबादी भैंस अपने ऊंचे फड़ और भरकमदार शरीर और मुर्रा भैंस से अधिक तो नहीं लेकिन उससे कम भी दूध नहीं देती है। जाफराबादी भैंस का जो कद काठी में जो शरीर है, बनावट है और दूध की मात्रा है, वो मुर्रा भैंस से कम नहीं है। मुर्रा भैंस भारत के अन्य राज्यों और देश विदेशों में भी पाली जाती हैं। मुर्रा भैंस भारत के अनेक राजधानी क्षेत्रों और कई ग्रामीणों में पाली जाती हैं। मुर्रा भैंस 80,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक की होती है। गहरे काले रंग की होती है। जो आप भैंस देख रहे हैं वो मुर्रा भैंस है। इसके सींग जलेबी की तरह घुमावदार होते हैं। ऊंचा फड़ होता है, मुंह पतला होता है, मुंह छोटा होता है, गहरी आंखें काली होती हैं, चमकीली होती हैं, छोटी पूंछ लंबी पूंछ होती है। थन में जो उनका बासन होता है वो काफ़ी अच्छा और सुंदर और बनावटी होता है। वहीं जाफराबादी भैंस अपने ऊंचे फड़ और मोटे सींग, ज़बरदस्त भैंस हाथी जैसी सूंड की तरह होती हैं। जाफराबादी भैंस एक दिन का 15 से 20 लीटर दूध देती, लेकिन वहीं मुर्रा भैंस 25 से 30 लीटर दूध देती है। मुर्रा भैंस अधिक मात्रा में पाली जाती हैं और अच्छे नस्ल के लिए जानी जाती हैं। वो भैंस एक दिन का अधिक मात्रा में दूध देती हैं। जो भैंसों आज की डेट में क्या होता है, हर एक व्यक्ति पशुपालन करना चाहता है, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी फैली हुई है। पहले समय में क्या होता था तो लोग पशुओं का पालन अपनी शौक़ के लिए करते थे, लेकिन आज की डेट में जो पशुपालन लोग कर रहे हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ अपने बच्चों को और उच्च शिक्षा दिलाने के लिए पशुओं से जो व्यापार के माध्यम से जो दूध उत्पादन और मवेशी पालन करते हैं, उससे अपने घर की गृहस्थी और अपने उच्च विचार और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पशु का पालन करते हैं। पहले के समय में जो किसान पशुपालन करते थे तो अपने पशुओं का दूध ओनली दूध पीने के लिए पशुओं का पालन किया जाता था और कृषि कार्य में पशु का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो किसान खेती के साथ पशुपालन मवेशी पालन कर रहे हैं, वो अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए पशु का पालन करते हैं। तो मुर्रा भैंस और जाफराबादी भैंस में बहुत अंतर है। जाफराबादी भैंस के सींग लंबे और तलवार की भांति होते हैं, मोटे। उनमें जाफराबादी भैंस का वज़न 700 से 800 केजी होता है। उनके पैर भूरे होते हैं, ग्रे स्लेटी कलर का रंग होता है और वो अपने अनुकूल वातावरण में अपना पालन करती हैं। लेकिन मुर्रा भैंस पंजाब का काला सोना कहा जाता है और इस भैंस को अधिक दामों में ख़रीदा जाता है। वहीं जाफराबादी भैंस 60,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है। भारत में वैसे तो बहुत नस्ल पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भैंसों का पालन किया जाता है वो मुर्रा भैंस, जाफराबादी भैंस, भदावरी भैंस, सूरती भैंस, महसाणा भैंस, तोड़ा भैंस, नीली रावी भैंस, बहुत अन्य नस्लें हैं। लेकिन सबसे जो अच्छी नस्ल है वो जाफराबादी भैंस है और मुर्रा भैंस। जाफराबादी भैंस मुर्रा भैंस के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है, देखने में काफ़ी सुंदर, और सींग उसके नीचे की तरह झुके हुए होते हैं और नीचे से मुड़े हुए, और उनके कान बड़े बड़े और फटे हुए होते हैं। हम बात करें अगर मुर्रा भैंस, अगर आप पशुपालन करते हैं तो मुर्रा भैंस का क्या होता है, जो पशुपालन करते हैं तो उसमें मांस उत्पादन के लिए भी जाफराबादी भैंस का पालन किया जाता है। और मुर्रा भैंस भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अधिक मात्रा में पाली जाती हैं और अधिक दूध के लिए जानी जाती हैं।
जाफराबादी भैंस का कोई मुकाबला नहीं है और उनके दूध में 7 से 8% वसा पाया जाता है, लेकिन वहीं मुर्रा भैंस के दूध में 6 से 7% वसा पाया जाता है। मुर्रा भैंस एक दिन का 25 से 30 लीटर दूध देती है, लेकिन वो अपने अच्छे फड़ और उच्च किस्म के लिए जानी जाती है। अगर हमारे जो क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, आज हम बात करते हैं, जो हम अगर मुर्रा भैंस का पालन करते हैं तो हमारे मुर्रा भैंस की यहाँ पे 10,000 रुपये कीमत अधिक है। क्षेत्र कीमत होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मैंने कोई गलती की हो तो उस पर कमेंट करके ज़रूर बताना।